हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और आज हम जानने वाले हैं ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी और ओपेक मतलब अपारदर्शी और ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी के बारे में, वो भी बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीकों से। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी फिर तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। Those substances through which we can see are called transparent। हम जिन पदार्थों के आर पार देख सकते हैं उन पदार्थों को पारदर्शी कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम जिन वस्तुओं के आर पार देख पाएँ वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जैसे देखो, आपने खिड़कियों में शीशे लगे हुए देखे होंगे जिनमें से आर पार देख पाते हैं। ऐसे ही पानी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। हवा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। और कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। आपने देखा होगा कि दुकानों पर डब्बे रखे होते हैं टॉफ़ियों के, और भी बहुत सारे सामान रखे होते हैं उन डब्बों में। तो वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, जिनमें से हमें आर पार टॉफ़ियाँ दिख रही होती हैं, मिठाई दिख रही होती हैं। ठीक है, एक देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल आया। जो मिठाई की शॉप होती है उस पर ट्रांसपेरेंट शीशे लगे होते हैं, उनमें से हमें मिठाई आर पार दिखाई देती है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। चलिए अब बात करते हैं ओपेक यानी अपारदर्शी की। तो देखो कितना सिंपल है, ये ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी का बिल्कुल उल्टा है। मतलब कि अपारदर्शी यानी ओपेक में हम आर पार नहीं देख सकते। उसमें हमें आर पार दिख रहा था लेकिन इसमें हम आर पार नहीं देख सकते। और देखो लोहे का गेट लगा पड़ा है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। हमारे घरों में दीवारें लगी होती हैं, हम उनके भी आर पार नहीं देख सकते। अच्छा, जो स्कूल बैग होते हैं, आप किसी के स्कूल बैग के अंदर क्या रखा है, ठीक है, ये बिना बैग को खोले नहीं बता सकते क्योंकि स्कूल बैग ओपेक यानी अपारदर्शी है। तो आप ओपेक भी समझ गए होंगे। अच्छा, अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक। हिंदी में क्या बोलेंगे? हम जिन पदार्थों के आर पार नहीं देख सकते उन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। चलिए अब लास्ट जान लेते हैं ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी। देखो, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से आर पार दिखता तो है लेकिन आधे अधूरे तरीके से। कहने का मतलब ये है कि कोई शीशे का दरवाज़ा है और वो धूल मिट्टी से गंदा हो जाए तो वो ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी बन जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कोई ब्लैंक पेपर ले लें यानी खाली कागज़ और उसको तेल में भिगो दें तो हम देखेंगे कि हम कागज़ के पार देख तो पा रहे हैं लेकिन धुंधला। तो बस इसी को ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इंग्लिश में? दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। एक बार फिर देखेंगे, दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। हम जिन पदार्थों के आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते उन पदार्थों को पारभासी कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई तीनों चीज़? ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। डेफिनेशन में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, याद करने में बहुत आसान है। देखो, जो ट्रांसपेरेंट वाला था उसमें लिख रहा था दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी, ठीक है, और जो ओपेक है उसमें वी कैन नॉट सी, और जो ट्रांसलूसेंट है उसमें है वी कैन नॉट सी क्लियरली। बस इतनी सी बात है, बस इतना सा फ़र्क है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक क्या होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर आप इसी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी बहुत आसान भाषा में वीडियो बनी हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करते ही हमारी सजेशन में बहुत सारी वीडियो दिखाने लगेगा जिनको देख के आप नॉलेज ले सकते हो, सीख सकते हो। मेरा मोटिव क्या रहता है? मेरा मोटिव रहता है आपको कुछ भी रटाना नहीं, आपको समझाना।